क्या आप भी अक्सर ऋषि, मुनि, योगी, साधु, संत और सन्यासी जैसे नामों को एक ही मान लेते हैं? आइए इन्हें गहराई से समझें। ऋषि वे हैं जिन्होंने गहन तपस्या और ध्यान से ब्रह्मांडीय सत्य और वेदों के मंत्रों को स्वयं देखा था, इसीलिए उन्हें मंत्र दृष्टा कहा गया। उनके शोध और योगदान कई क्षेत्रों में थे, जैसे पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र की रचना की, चरक ऋषि ने चरक संहिता और सुश्रुत ऋषि ने सुश्रुत संहिता की रचना की। कणाद ऋषि ने सबसे पहले बताया कि हर वस्तु अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने अणु कहा। ऋषियों के ज्ञान और तपस्या के स्तर के आधार पर उन्हें 4 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। राजर्षि, वे राजा जो सांसारिक दायित्वों के बीच रहते हुए भी गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण राजा जनक। महर्षि, वे ऋषि जिन्होंने असाधारण तपस्या और ध्यान से गहन ज्ञान और आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। उदाहरण महर्षि व्यास और महर्षि विश्वामित्र। ब्रह्मर्षि, यह ऋषित्व का सर्वोच्च स्तर है, जो ब्रह्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने पर प्राप्त होता है। देवर्षि, वे ऋषि जो तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। उदाहरण देवर्षि नारद। मुनि वो है जो मौन और गहन आत्मचिंतन में लीन रहता है। शास्त्रों में कहा गया है, मौनम तपो मुनि, मौन ही मुनि की तपस्या है। योगी वो है जो आत्मा और परमात्मा का संगम करता है। उसका जीवन अनुशासन, साधना और संतुलन से भरा होता है। वो शरीर, प्राण और मन पर नियंत्रण रखता है। साधु वो है जिसने सांसारिक मोह त्याग कर धर्म, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया हो। संत वो है जिसने सत्य और ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो और उसे प्रेम और भक्ति के रूप में समाज तक पहुंचाया हो। सन्यासी वो है जिसने परिवार, धन और पद सब त्याग दिए हो। वो भिक्षा पर जीवित रहकर तपस्या व साधना में लीन रहते हैं। चाहे मार्ग कोई भी हो, लक्ष्य एक ही है, सत्य का अनुभव और आत्मा का उत्थान।